हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ओवर चैनल। आज हम आपके लिए कक्षा 10 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो प्रश्न पत्र होने वाला है आपके राजस्थान बोर्ड का, फरवरी में आपकी बार जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम ब्लूप्रिंट आपके सामने लाए हैं, यानी कि प्रश्न पत्र की योजना। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके जो इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें प्रश्न पत्र की योजना किस प्रकार से होगी उसे जानना अति आवश्यक है, क्योंकि सबसे पहले हम उसको जानेंगे तभी हम क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है उसको हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो बच्चों हम देखते हैं प्रश्न पत्र की योजना। तो हम देख लेते हैं प्रश्न पत्र की योजना है इसके अंदर यानी कि ब्लूप्रिंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आपका कक्षा 10 विषय इंग्लिश और अवधि होगी, समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होगा 80 नंबर का। 80 नंबर यानी कि 80 नंबर आपके जो मेन एग्जाम बोर्ड एग्जाम होगा वो 80 नंबर का होगा। उसके अलावा 20 नंबर आपके सेशनल मार्क्स के यानी कि विद्यालय से जाएंगे। तो 80 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले है ज्ञान, यानी कि आपको जो नॉलेज है, आपका बोधात्मक ज्ञान कितना है उसका आएगा अंकवार 30 नंबर का आएगा, जो आपके कोर्स का सिलेबस का 37.50% रहेगा। इसके बाद में अवबोध अवबोध यानी कि आपके सामने जो गद्यांश आएंगे उससे आपने कितना बोध लिया, यानी कि उससे उससे कितनी जानकारी प्राप्त की है, और उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर आएंगे, उनको हमें आंसर देना पड़ेगा, जो 24 नंबर का आएगा आपके, और 30% सिलेबस को वो कवर करता है। इसके अलावा है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में क्या है, 13 नंबर का आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, जो 16.25% रहेंगे। ज्ञानोपयोग में क्या होगा आपका, आप में ज्ञान कितना है, यानी कि आपसे रिलेटेड कोई सीन दे दिया जाएगा, कोई जैसे कोई रिपोर्ट राइटिंग, कोई पैसेज राइटिंग, ठीक है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कोई नोटिस के बारे में। इसके अलावा है कौशल। ठीक है, कौशल का आपका आएगा 8 नंबर का क्वेश्चन मार्क्स आएंगे, वो आएंगे 10% कोर्स आ जाएगा कौशल में, यानी कि आपसे जो ग्रामर रिलेटेड जो टॉपिक्स है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच, सिंथेसिस, ये बहुत सारी चीज़ें आपके आ जाएगी। इसके अलावा है विश्लेषण। विश्लेषण में 5 नंबर का आएगा, जो 66.25% का है, टोटल मिला के आपके आएगा 100 नंबर का। ठीक है, 100% मार्क्स ये हो गया है, और टोटल मार्क्स है आपके 80, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। ये 100% कोर्स हो चुका है। ठीक है, इसमें आएंगे प्रश्नों के प्रकार, यानी कि प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार से होंगे, विकल्पात्मक जो क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बस अदा या ABCD है, उससे रिलेटेड आपके 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और कुल 18 नंबर का होगा। ठीक है, बहुविकल्पात्मक जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमारे सटीक आंसर आता है, यानी कि प्रश्न अगर गलत है तो गलत ही होगा, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, और जो करेक्ट है, यानी कि हमने जो करेक्ट ऑप्शन भर दिया है तो वो पूरा करेक्ट होगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे 6। उसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 6 मार्क्स के होंगे, 6 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। उसके अलावा है अति लघुत्तरात्मक, यानी कि एक एक लाइन के एक एक शब्द के उत्तर देना पड़ेगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 14, और एक प्रश्न होगा 1 मार्क का, यानी कि आपके 14 नंबर के प्रश्न उत्तर आ जाएंगे। इसके बाद में है लघुत्तरात्मक, यानी कि 2 से 3 लाइन के क्वेश्चन आएंगे, वो कितने आएंगे, 9 प्रश्न आएंगे। उसमें से 9 प्रश्नों के जो 9 प्रश्न आएंगे वो हर प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि 9 दूनी 18, 18 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। इसके अलावा है बच्चों दीर्घ उत्तरात्मक, यानी कि जो अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक से थोड़े बड़े होते हैं, यानी कि 4 से 5 लाइनों में आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। 4 क्वेश्चन आएंगे और एक प्रश्न का अंक होगा 3 नंबर का, और टोटल 4 × 3 = 12, यानी कि 12 संख्या अंकों के आपके ये क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में है निबंधात्मक क्वेश्चन। निबंधात्मक यानी कि आपको लगभग 8 से 10 लाइन में क्वेश्चन, 7 से 8 लाइन में आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, और वो प्रश्नों की संख्या होगी 3, और वो हर प्रश्न होगा 4 नंबर का, यानी कि 3 × 4 = 12, 12 नंबर के आपके आ जाएंगे, और टोटल मार्क्स हो जाएंगे 80। ठीक है बच्चों, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा।
इसमें है विकल्प योजना, प्रश्न संख्या 3, 4, 5 एवं 11 से 19 तक आंतरिक विकल्प होंगे, यानी कि आंतरिक विकल्प पूछे जाएंगे आपसे। विकल्प में यानी कि अबसद ऑब्जेक्टिव, चार विकल्प में से आपको एक विकल्प भरना पड़ेगा। अगला है इसके बाद में है विषय वस्तु। हम देख लेते हैं सेक्शन ए, जिसमें रीडिंग अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं बच्चों आपके लिए, क्योंकि 8 नंबर का अनसीन पैसेज आएगा और अनसीन पैसेज करना बिल्कुल ईजी रहता है। क्वेश्चन की जो लाइन है वो हम पैसेज की लाइन में मिला लेते हैं, फिर क्या करते हैं पॉइंट से लेकर पॉइंट तक आंसर लिख देते हैं, जिससे बहुत से बच्चे इंग्लिश में अच्छे से पास हो जाते हैं। तो हम आपको ये भी सिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको अनसीन पैसेज करना है। उसके बाद में आएगा अनसीन पैसेज 2, वो भी 8 नंबर का आएगा। इसके अलावा सेक्शन बी में राइटिंग लेटर ईमेल, लेटर या ईमेल में से आपको एक करना पड़ेगा जो 4 नंबर का आएगा। इसके बाद में शॉर्ट स्टोरी टास्क, यानी कि आपको 8 से 10 लाइन में एक छोटी सी स्टोरी लिखनी पड़ेगी, 4 नंबर की आएगी। और उसके अलावा है आपके शॉर्ट स्टोरी टास्क वर्बल एंड विजुअल। तो शॉर्ट राइटिंग टास्क है वर्बल यानी कि मौखिक प्रेरणा, विजुअल माने होते हैं दृश्य प्रेरणा। तो बच्चों इसमें क्या होगा, मौखिक में तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा भाई, आप इस प्रकार से इस पर, जैसे आपके हाफ ईयरली में आया था कि सेव ट्री सेव लाइव्स, इस प्रकार से आया है। या कोई इलेक्शन का सीन आ जाएगा, इलेक्शन जैसे वोटिंग हो रही है, वोटिंग का कोई दृश्य आ गया, कोई चित्र बना हुआ आ गया, उसको देख के आपको ये टास्क यानी कि जो पैसेज है, निबंध है, वो लिखना पड़ेगा, वो 4 नंबर का आएगा। उसके अलावा सेक्शन सी में ग्रामर से रिलेटेड टेंस में क्या होगा, टेंस के लिए आपको जैसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड आ गया या टेंस रिलेटेड एडवर्ब्स आ गई, यानी कि उचित टेंस बनना पड़ेगा। यानी कि टेंस जो 3 प्रकार के होते हैं उनके 4 भाग, टोटल 12 भाग हो गए हैं। उनमें से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कौन सी आएगी ये आपको करना पड़ेगा, ये 4 नंबर का आपके आ जाएगा। इसके अलावा ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब में क्या संबंध होता है, किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी वर्ब आएगी, ये आपके आएगा 2 नंबर का। इसके अलावा है क्लोजेज, यानी कि उपवाक्य है, इसमें आएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि जटिल वाक्य आएंगे। जो 3 वाक्यों को मिलाकर मिश्रित वाक्य होते हैं ना, वो मिलाकर हमें ये क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, 2 नंबर का आएगा। इसके अलावा एक्टिव पैसिव, यानी कि कर्मवाच्य आएगा, एक्टिव से पैसिव बनाना, वो 1 नंबर का आएगा। इसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो आपके 1 नंबर का आएगा। उसके अलावा है सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसको फर्स्ट फ्लाइट कोर्स एक्सट्रैक्ट, जो गद्य वाला स्थान है इसका फर्स्ट फ्लाइट में, वो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। उसके अलावा है पोस्ट बेस्ड टेक्सचुअल क्वेश्चन, जो टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएंगे 9 नंबर के। इसके अलावा है ड्रामा टेक्सचुअल क्वेश्चन, जो नाटक है उससे रिलेटेड 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा है पोइट्री एक्सट्रैक्ट, कविता से रिलेटेड आएंगे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर। इसके बाद में है पोइट्री बेस्ड टेक्सचुअल क्वेश्चन, जो पोइट्री है आपकी कविता है, कविताएं हैं किताब के अंदर, बुक के अंदर, उससे रिलेटेड 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा है 16वां पॉइंट है इसमें, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लिए 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि फुटप्रिंट विदाउट फीट इंपॉर्टेंट ज़्यादा रखती है, क्योंकि 12 नंबर के इसमें क्वेश्चन आंसर आपके आ रहे हैं। तो बच्चों इनको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले सिलेबस को विशेष ध्यान रखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमेशा पढ़ाई करनी है आपको। अभी 10th क्लास है, उसके बाद 12th या ग्रेजुएशन, उसके बाद में आप कंपटीशन लेवल पे आते हो, तो उसमें भी सिलेबस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें जितना भी है पूरी मेहनत करनी है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हम आपको पूरी बोर्ड क्लास की जितनी भी 8, 10 और 12, कक्षा 8 और 10 और 12 जितनी भी बुक्स है वो सारी कंप्लीट कराएंगे, और इसके मॉडल पेपर्स भी करवाएंगे। ब्लूप्रिंट इस प्रकार से है बच्चों, इसमें आपके सामने ये ब्लूप्रिंट बनाया गया है, इसके अंदर ये ब्लूप्रिंट है इसका। तो बच्चों मैंने आपको सामने बिल्कुल बताया है ये ब्लूप्रिंट, यानी कि आपको सबसे मेन ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है, जो मैंने ऊपर बताई है वो तो उसका मैप बनाया गया है ब्लूप्रिंट का नीचे, तो इसके अकॉर्डिंग ही बनाया है। ठीक है, तो आपको विशेष इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है और कौन से टॉपिक पर हमें विशेष ध्यान रख देना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना हार्ड वर्क करना है। तो ये आपको इस चीज़ से पता चल जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपके जो 80 नंबर है वो इसके
के बेस पर ही दिए जाएंगे और इस बेस पर ही आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। बोर्ड का आपका फरवरी मंथ में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब की बार जल्दी हो रहा है क्योंकि सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। गवर्नमेंट का नया कदम है और हमें इसके साथ रहना है और आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो बच्चों, आपकी एक नेक्स्ट जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।